जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। मेरा नाम किशोरी लाल प्रेमी है। मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करने का जो अवसर दिया हूँ, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर प्रशंसा के योग, आदर महिमा के योग प्रभु यीशु मसीह हमें प्राप्त तेरे चरणों में बड़े लंबे के साथ आते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति में होकर आज का संदेश प्रस्तुत करने में अगुवाई करें। किसी प्रकार का रुकावट बाधा देखने से बचा के रखें, ताकि इस संदेश को लोग सुने, समझें और अपने जीवन में लागू करें, अपने आप को समर्पण करें और आपके राज को करने में अगुवाई करें। छोटी सी विनती प्रार्थना इसी के नाम है, आमीन। जय मसीह की। आइए प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है और उसके प्रेम को उजागर करने के लिए परमेश्वर का वचन बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जैसा उसके अनुसार हम वचन को समझाने का प्रयास करेंगे। कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन परमेश्वर के प्रेम को इस तरह से बिना शर्त के प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी शर्त नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, उससे प्रेम करने के लिए बहुतायत से आशीष मिलता है। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए दिया कि हम उसके द्वारा बचाए जाएं, अर्थात नरक से हमारा बचारा हो। इसलिए उसने अपने पुत्र को इस्तेमाल किया और नया जीवन पाने के लिए एक विश्वासी को ये वचन सुन करके उस पे अमल करना है, उस पे मनन करना है और अपने जीवन में महसूस करना है कि सचमुच परमेश्वर अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है कि अपने पुत्र को दिया ताकि ये जगत संसार अपने पापों से बच जाए, नरक के जीवन से उसे छुटकारा मिले। इस तरह से हमें यूहन्ना 3:16 को प्रस्तुत करके जैसा लिखा है उसके अनुसार हमें समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। यूहन्ना 3:17 में भी इसको इस तरह से दिखाया गया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पे इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यूहन्ना 3:17 में जैसा दिया गया कि यीशु मसीह इस दुनिया में आकर किसी को दंड नहीं देता, बल्कि माफी देता है, क्षमा करता है। जो कोई उसके नजदीक में आता है अपने आप को मान लेता है कि यीशु ही हमारा प्रभु, और इस तरह से वो उद्धार देता है। लेकिन यूहन्ना 3:18 में इस तरह लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता इस पे दंड की आज्ञा होती है, तो ठहर चुका है दोषी। इसलिए उसने इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं किया। अर्थात हमें यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना है और विश्वास के साथ अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए उस पर भरोसा का जीवन जीना है, अपने आप को समर्पित करना है। दूसरा पॉइंट है जिसमें मनुष्य का पाप और परमेश्वर का समाधान इस रीति से है। मनुष्य का पाप, जैसा बाइबल में रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया। इस जगत में जितने मनुष्य है सब कुछ न कुछ पाप किए हैं, कुछ न कुछ
अपराध किए हैं, जिसके कारण परमेश्वर की नजर में साफ पापी, और ये रोमियो 3:23 में वर्णन भी किया गया है। सभी मनुष्य पापी हैं, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। सभी मनुष्य पापी हैं और पाप ही है जो हमको परमेश्वर से अलग कर देता है। समाधान है कि यदि यीशु ने हमारे पापों का दाम अपने लहू से चुका दिया है, तो फिर हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और फिर परमेश्वर साथ अपना संबंध बना के अपना जीवन जी सकते हैं। और इस समाधान को यीशु ने जो समाधान किया है, इसका वर्णन रोमियो 5:8 पद में लिखा है, जो इस तरह से है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो यीशु हमारे लिए मरा, और जब यीशु हमारे लिए मरा और मर के हमारे पाप का दाम चुका दिया, तब हम पूर्ण रूप से पाप से अलग होकर निष्पाप बन गए, पवित्र बन गए और परमेश्वर से हमारा रिश्ता बन गया। विश्वास से उद्धार, कर्मों से नहीं। विश्वास से उद्धार है, कर्म करने से नहीं। और इस वचन को हमें उद्धार कोई कमाई नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि उद्धार के लिए हमको कोई काम नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, जैसा वचन में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसलिए यदि परमेश्वर के अनुग्रह हो जाता है तो हमें उद्धार मिल जाता है, और इसके लिए हमें कोई काम नहीं करना है, कोई कमाई नहीं करनी। और वचन रोमियो के 10:9 पद में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार होगा। मतलब अब कोई संदेह नहीं, उद्धार निहित है। इसलिए हमको उसके अनुसार काम करना है। और उद्धार के बारे में इफिसियों 2:8-9 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये वचन ये बताता है कि उद्धार कर्मों के कारण नहीं है, परमेश्वर की ओर से एक दान है जो अनुग्रह के द्वारा हुआ है। और उद्धार के लिए कोई कर्म करके नहीं पा सकता, क्योंकि कर्म करने से घमंड आता है और घमंड परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमें उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह जरूरी है। नया जीवन मसीह में परिवर्तित जीवन नया जीवन है। जब हमारा पुराना जीवन से हट जाते हैं और नए जीवन में प्रवेश होते हैं, जैसा कि वचन में लिखा भी है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और ऐसे करके वचन दिया गया है। कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्योंकि हमारा जो नया जीवन है मसीह यीशु में होकर के जीवन है। पुराना जीवन खत्म हुआ, नया जीवन मिला जब हम प्रभु में आए, अपने आप को समर्पण किए, प्रभु का अनुग्रह हुआ, तो हमारा पुराना जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा समाप्त हो गया और नया जीवन शुरू हो गया। और नया जीवन कैसा जीवन है? एक ऐसा जीवन है
जो पवित्रता का जीवन है, शांति का जीवन है, आज्ञाकारिता का जीवन है, यही नया जीवन है। दूसरा इसी में पॉइंट है, अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अब तक बच्चे नहीं थे। जब प्रभु में अपने आप को समर्पण किए और उसका अनुग्रह हमारे पर हो गया तो हम उसके बच्चे हो गए। और बच्चे का एक प्रकार के स्वभाव ये होता है कि वो बुराई और भलाई वो जानता नहीं पर करता है। ठीक उसी प्रकार से हम भी उसके बच्चे होने के नाते बहुत कुछ चूक कर जाते हैं, परंतु उसका अनुग्रह के द्वारा हमें उस चूक के लिए माफी मिलती है। तीसरा पॉइंट है, पाप की शक्ति टूट जाती है। जो पापी जीवन की शक्ति होती है, पाप करने का सामर्थ्य होता है, जब हम नए जीवन में आ जाते हैं तो उससे हम अलग हो जाते हैं और अब हमारा जीवन बुराई के प्रति भला करने लगता है और भलाई के प्रति सहयोग करने लगता है। और अगला पॉइंट 4, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करते रहते हैं तो हमारा जीवन प्रभु के सहयोग से चलता है। जैसा वचन में लिखा है कि जहाँ तुझे जाना है मैं तुझे वही बताऊंगा, तुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे रहना है। ये पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है जो होगा। उदाहरण के लिए जैसे मोम को आग के पास रखने से वो पिघल कर नया आकार लेती है, मतलब एक पानी जैसा द्रव्य बन जाता है। इसी प्रकार से मसीह हमारे जीवन को नया रूप देता है। पुराना जीवन जो पापमय जीवन था उससे हमको हटा के नए जीवन में एक पवित्र जीवन जीने के लिए उनको दया करता है। और पहले जब हम पाप करने से डरते नहीं थे, अब हम पाप करने से डरते हैं। पहले भलाई से दूर थे, अब भलाई के पास हैं। इस तरह से ये हमारा जीवन गवाही और प्रोत्साहन नए जीवन को स्थित गवाही के रूप में प्रस्तुत होती है। और ये गवाही सुनने के बाद हमें आशा मिलती है, प्रोत्साहित होते हैं कि ये जीवन जो मसीह के साथ जीवन है अच्छा जीवन है। इसके लिए परमेश्वर हर स्थिति में हमारे साथ है। हमको ये महसूस करना चाहिए परमेश्वर हर स्थिति में हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है और अब हमारा जीवन अपना जीवन नहीं, मसीह का जीवन है। इसी में दूसरा पॉइंट है, पाप ना करें, पाप ना करें, भलाई करें, पुण्य करें। ये एक हमारे नए जीवन की गवाही है। और जब हम अब तक पाप करते थे और अब पाप नहीं करेंगे तो हमारे इस कार्य को देखकर लोग प्रोत्साहित होंगे और उनके जीवन में ये बदलाव आएगा कि उनको भी प्रभु में होकर के भलाई का जीवन, उन्हें प्रोत्साहित करना है। ऐसा कि वचन यशायाह 4:10 में जो पॉइंट दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से हमें अध्ययन करना है। पहला पॉइंट है, हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। हर रोज बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है और समझना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। दूसरा पॉइंट है, हर दिन हमको प्रार्थना करना है। कोई भी दिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हर दिन प्रार्थना करनी है। जो कुछ हमें चाहिए, जो कुछ लोगों को चाहिए, जो कोई समस्या है उससे समाधान हमारा, लोगों का, हमारे अपने लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तीसरा पॉइंट है, संगति में बने रहना। मतलब जैसा वचन बताता है कि 6 दिन अपना काम करो, 7वें दिन विश्राम करो। मतलब हर 7वें दिन परमेश्वर की संगति में बने रहना है। और परमेश्वर की संगति में हमें गीत गा के, ओठों का बलिदान करके, धन्यवाद करके, हालेलुया बोल के परमेश्वर की संगति। चौथा पॉइंट है, हमें
पाप से दूर रहिए, क्योंकि अब हमारा जीवन मसीह यीशु में पवित्र जीवन है और हमें पाप करने से डरना। क्यों डरना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप करने से रोका है और जितने हमने पाप किए थे उस पर अनुग्रह करके हमारे पापों का क्षमा कर दिया है और वो चाहता है कि आप सही जीवन जिए। दूसरा, अपनी गवाही साझा करना, मतलब अपनी गवाही को प्रस्तुत करना है कि हमारा जीवन पुराना कैसा था, अब हमारा जीवन कैसा है। ये है अपनी गवाही। हमारे गवाही के 2 पॉइंट हैं, हमारा पुराना जीवन, हमारा नया जीवन। हमारा पुराना जीवन पाप में था, बुराई करते थे, जो काम हमें परमेश्वर के नजर में गलत थे उन्हीं को करते थे। लेकिन जब प्रभु की दया हुई तो हमारा जीवन नया जीवन हो गया। अब हम पर प्रभु का अनुग्रह हो गया और हमारा पाप से अलगाव हो गया। अब हमारा प्रत्याय का जीवन है भलाई करना है और यही भलाई को प्रस्तुत करके दूसरों को भी दिखाना। अब हम अपने संदेश के अंतिम चरण में आ गए हैं। एक प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह को माध्यम से हमारा उद्धार किया है। हमारे हृदय को मजबूत कर हम हर दिन तुझ पर विश्वास करें, तेरे वचन में बढ़ें और तेरे मार्ग पर चलें। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दें और नया जीवन जीने की सामर्थ्य देते रहें, ताकि ये जीवन आप में होकर व्यतीत होता रहे और जब प्रभु आए तो हमें तैयार पाएं और अपने साथ में निर्देश दें। आमीन। और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युग के अंत तक आप सबके साथ होती है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह।